नमस्कार दोस्तों, के आर न्यूज़ एजुकेशन पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन राजस्थान में जो दिव्यांगजनों की पेंशन को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो रखा है और इसके ऊपर सरकार के क्या ऐलान है, इन सभी विषय के बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आप लोगों को पेंशन से संबंधित या राजस्थान की कोई भी योजना से संबंधित जानकारी पानी है तो आप लोग चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़े रहें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि राजस्थान सरकार का क्या ऐलान रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वृद्धावस्था पेंशन में भी कुछ चेंजिंग किया गया था। यानी चेंजिंग का मतलब यही है कि भाई पहले महीने की महीने पेंशन आती थी आप लोगों की, परंतु दोस्तों आजकल वो पेंशन 3-4 माह बाद में देखने को मिलती है और फिर उसमें भी 3-4 माह की भी एक साथ नहीं आती है। उसमें भी क्या करते हैं कि भाई 1 माह की डाल दी, फिर 3 माह पेंडिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर काफ़ी लोग परेशान भी हैं। दिव्यांगजन तो हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनकी पेंशन अभी तक भी नहीं आई है। यानी वृद्धावस्था की पेंशन तो आ चुकी है, परंतु दिव्यांगजनों की 1 महीने की पेंशन भी नहीं आई है। तो सरकार इसके ऊपर क्या नोटिस जारी की है, इसके ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की जो भी नई वीडियो आए या राजस्थान सरकार की जो भी जानकारी हो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिव्यांग और पालनहार का पैसा क्यों नहीं आ रहा, यानी कि इनकी जो पेंशन है ये क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या बड़ा कारण बना हुआ है और पेंशन विभाग का जो नया नोटिस आया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पेंशन को लेकर राजस्थान में दिव्यांगजन है जगह जगह धरना दे रहे हैं, हंगामा खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनको परेशानी हो रही है इन चीज़ों से। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता हूँ, आप लोग हमारा एक परिवार हैं, आप ही से हम आगे बढ़ पाते हैं। और देखिए दोस्तों, संगठन है अपना एक, तो आप लोग एक चीज़ का ज़रूर ध्यान है कि आप लोगों को कि संगठन में शक्ति होती है, तो अपन जितना पावरफुल होंगे उतना ही आगे बढ़ पाए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो दिव्यांग हैं उनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, और ऐसा कोई है दिव्यांग और उसकी पेंशन आ गई है तो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि मेरी पेंशन इतने दिन की आई है। दोस्तों, आपकी 1 माह की पेंशन आई है या 2 की आई है, नहीं आई है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं यदि आप राजस्थान निवासी हैं। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी दिनों से सर्कुलर बना हुआ ऐसा कि जो पेंशन है इसको लेकर राजस्थान में बड़ा बवाल बना हुआ है। तो सरकार की जो क्या नोटिस जारी करती है, और सरकार का तो कहना एक ही चीज़ बता रही है सरकार, सभी बातों का एक ही बात का निर्णय लिया गया है सरकार ने कि जो अब आगे की जो पेंशन है वो कब तक आएगी और इसका जो क्या निर्णय है सरकार का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या सरकार इसकी जो जानकारी अपलोड करती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान सरकार है वो राजस्थान की जो भी पेंशन आती हैं, जैसे पालनहार है, दिव्यांग है, विधवा महिलाएं हैं, वृद्धावस्था के तहत मिलती है आप लोगों को, या कलाकार पेंशन से संबंधित, यानी राजस्थान में किसी भी प्रकार की पेंशन है तो वो सारी की सारी पेंशन के पेंडिंग में चल रही है। ये बात तो आप लोगों को स्पष्ट पता है इसमें। अब इसमें सरकार का क्या कहना है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो सामाजिक पेंशन विभाग के जो अध्यक्ष अधिकारी बोले हैं आप लोग, तो वो दोस्तों अविनाश गहलोत हैं, और अविनाश गहलोत का कहना यही है कि आपकी पेंशन कटी नहीं है अभी तक भी। यानी काफ़ी लोगों के दिमाग में ये विचार भी आ रहा है कि आपकी पेंशन, हमारी पेंशन कट गई है, इस वजह से नहीं आ रही, उसकी आ गई, उस पड़ोसी की आ गई। दोस्तों, आपकी पेंशन नहीं कटी है, केवल क्या है, बजट का अभाव था, यानी पैसा कम है, फंड अभी तक फंड नहीं आया, और फंड नहीं आने के कारण ये समस्याएं आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्योंकि हाल ही में चुनाव चल रहे हैं, जैसे कल जम्मू कश्मीर में चुनाव थे, अब हरियाणा में भी चुनाव होंगे, तो जो भी पैसा है केंद्र सरकार वहाँ लगा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से ही सारा पैसा आता है अपने पास। तो जो भी पैसा आता है उनका वो अपने पास भेजते हैं, उनका जो भी प्रोसेसिंग है उसके बारे में जो भी जानकारी आती है तो वो सरकार है, जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के पास ही भेजती है। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार है उसका निर्णय यही है कि जो ही ये इलेक्शन ख़त्म होते हैं इन राज्यों के, और इलेक्शन ख़त्म होते ही आपका जो सभी राज्यों को जितना फंड एक वर्ष में दिया जाता है वो फंड आएगा, और वो फंड आते ही जिनका पैसा रुका हुआ है
उनका पैसा आप लोगों के अकाउंट में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसको लेकर सरकार के जो पुख्ता निर्देश थे वो यही बोलने थे कि आपकी पेंशन को अभी तक काटा नहीं गया है और नहीं इसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर सरकार ने एक ही बात कही है कि आप नो टेंशन रहें, आप लोग बार बार बैंक के बाहर चक्कर ना लगाएं, क्योंकि बैंक के बाहर चक्कर लगाते हैं तो आपको नुकसान होता है, क्योंकि बार बार परेशानी होती है तो आप लोगों को जाने आने में परेशानी होगी या हर प्रकार की समस्याएं होती हैं। दोस्तों, केवल उन लोगों की पेंशन कटी है जो केवल जिनकी आयु कम थी, और पेंशन भी उन्हीं की कटी है जो वृद्धावस्था के तहत मिलती है, न कि जो पालनहार है, दिव्यांग है और जैसे विधवा है, इनकी पेंशन में भी कोई कटौती नहीं हुई है। तो इसको लेकर जो सरकार के निर्देश यही थे कि आपकी जो पेंशन है वो काटी नहीं गई है, केवल आप लोगों को मिलेगी और बहुत ही जल्द मिलने वाली है। बस केवल जो ही ये इलेक्शन ख़त्म होंगे, इलेक्शन ख़त्म होते ही आप लोगों की पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, क्योंकि आगे पंचायती राज चुनाव भी आने वाले हैं। तो उनसे जो राज्य की सरकार है उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है, क्योंकि वो पंचायत स्तर पर होता है ऐसा, और वो उनका निपटारा एक ही दिन में हो जाता है। जैसे जिला पार्षद के चुनाव होंगे तो उन चुनाव में कुछ सरकारें करती हैं, परंतु इतना बड़ा बवाल नहीं रहता है जैसे विधानसभा चुनाव का रहता है, वैसा नहीं होगा। तो जो ही ये इलेक्शन खत्म होते हैं आप लोगों की पेंशन आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और रही पालनहार की बात, तो पालनहार के बारे में यही बात है कि आपका पैसा कितने दिन से नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, फिर उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोगों की क्या प्रोसेस करनी है, किस प्रकार आपका पैसा आएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का जो पैसा है बहुत दिनों से रुका हुआ है, यानी 6 माह से ज़्यादा टाइम हो गया है उनको नहीं मिले हुए। कई माह में जैसे बीच में पैसा रोक लिया गया, बाद में डाल दिया गया, फिर रुक गया, फिर आ गया, क्योंकि बीच के जो माह हैं उनको रोका गया। और उनका कारण यही था कि पिछली जो गहलोत सरकार थी उसने यही किया था कि 1 वर्ष में 2 माह का पैसा रखा है उन्होंने, और आज तक भी वो जारी नहीं कर पाए। परंतु इसको लेकर जो भी निर्देश आएंगे, जो भी जानकारी होगी, हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं मैं हमेशा की तरह कि आप लोग शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा की ओर बढ़ेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। और यदि कोई भी समस्या हो राजस्थान की योजनाओं से लेकर तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें।